नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल अमर इंस्पायर्ड। साथियों, हम अपने चैनल पर विभिन्न विभागों से संबंधित समाचार समय समय पर लाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक टेलीग्राम का लिंक है, वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हमारे चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आता है सबसे पहले हम आपको चैनल पर बताते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी लाखों कर्मचारी हैं हमारे पूरे देश के अंतर्गत, उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी है साथियों। जो 8वां वेतन आयोग है, 8th पे कमीशन, साथियों 1 जनवरी 2025 से 26 से लागू होने जा रहा है। साथियों, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो केंद्र में बनी थी, तो सरकार ने बताया था कि 7वां वेतन आयोग के बाद कोई भी वेतन आयोग नहीं लगेगा। तो जब यह घोषणा कर दी है, समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में आने लगे, जनता को पता चला, शिक्षक कर्मचारी जो हैं जितने भी पूरे देश के अंदर उनको जानकारी हुई, तो वह सब बहुत नाराज हो गए। तो इससे नाराज होने के बाद जब सरकार अब इस समय लोकसभा, इसमें जो पिछला चुनाव हुआ था, तो उसमें सरकार को बहुत ही कम वोट मिली, सरकार को बहुत ही इससे धक्का लगा। तो अब दोबारा से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने घोषणा की वेतन आयोग की। 1 जनवरी 2025 को यह घोषणा की कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्य के हों, सभी को 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग मिलेगा। तो इस 8वें वेतन आयोग में कितना वेतन बढ़ने वाला है, कि विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं और इसमें क्या क्या रणनीति अपनाई जा रही है और फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, यह सब आगे वीडियो बताने वाले हैं। साथियों, वीडियो में बने रहिएगा। आगे बताने वाले हैं कि जब सरकार जो वेतन बढ़ाती है, कोई भी वेतन आयोग लगता है, जैसे कि 7वां वेतन आयोग लगा था, तो उसमें जब वेतन आयोग लगा था तो उसमें एक होता है फिटमेंट फैक्टर। जब वेतन बढ़ता है, वेतन बढ़ोतरी होती है, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर होता है एक गुणांक, यानी जो भी आपका मूल वेतन होता है, उस समय वेतन जो जितनी भी कर्मचारी के मूल वेतन होता है, उसमें उस गुणांक से, फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके उसका वेतन निकाला जाता है। जैसे 7वां वेतन आयोग था, तो 7वें वेतन आयोग के समय जो फिटमेंट फैक्टर था वह था 2.57, यानी कि उसमें जो भी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन था, तो उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो वेतन बढ़ रहा था, उस समय जो है 7,000 जिसका मूल वेतन था, तो वह बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। 7वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं, जिसका मूल वेतन 7,000 था, उसका 18,000 रुपये हो गया था, और 2.57 उस समय फिटमेंट फैक्टर था। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग में हम आपको बताने वाले हैं कि कितना फिट फैक्टर हो सकता है। जैसे कि विशेषज्ञ बता रहे हैं, इस समय जो रणनीति कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो एनालिस्ट कर रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि इस बार सरकार जो वेतन है, जो मूल वेतन का 2.5 से 2.86 के बीच में जो लगभग इतना वेतन सरकारी कर्मचारियों को बढ़ने वाला है। साथियों, यदि 2.7 भी यदि मूल वेतन बढ़ता है कर्मचारियों का, तो मान के चलिए तब भी वेतन में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। कर्मचारी को वेतन है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से यह मांग चल रही है सरकारी कर्मचारियों की कि उनका जो वेतन है बढ़ा जाए। तो जो इस बार जो 2.57 से 2.86 के बीच में जो वेतन वृद्धि मान के चलो इतनी लगभग हो जाएगी, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। इसके अलावा साथियों, जो HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, और साथ में जो DA है वह अलग रहेगा, यानी मूल वेतन से ही सब अलग होता है। जितने भी अलग अलाउंसेस होते हैं या जो HRA होता है वो उससे अलग होता है। यानी मूल वेतन में 2.57 से 2.86 के बीच में मल्टीप्लाई करके जो वेतन बनेगा, उसके बाद अलग से HRA और उसमें जो DA है वह मर्ज करके जोड़ा जाएगा, तब आपका वेतन पूरा बनने के बाद तब आपके जो फिर खाते में वह वेतन बन के आएगा। साथियों, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं कि जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा की थी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। तो उसकी जो कमेटी बन चुकी है, 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कमेटी बन चुकी है, उस पर काम इस समय चल रहा है, और जल्द ही जो है इसकी घोषणा शायद दिवाली के बाद, वैसे ही पिछली बार 7वां वेतन आयोग जो लगा था, तो तब भी घोषणा होने में काफ़ी समय लग गया था और उसको लागू होने में 1 डेढ़ साल का समय लग गया था।
तो शायद इस बार भी ऐसा ही शायद देखिए भविष्य के गर्त में है कि भविष्य में ऐसा सरकार क्या करती है, उसको तुरंत लागू करती है या समय लगाती है, क्योंकि यह बहुत बड़े असर होता है, अर्थव्यवस्था पर होता है। इसका जितनी भी अर्थव्यवस्था है उस पर भी बहुत बड़ी इस पर जो है इस समय जो है एकदम से असर होता है, क्योंकि लाखों करोड़ का इसमें जो है एकदम से सरकार को वेतन देना पड़ता है, तो इसका असर होता है। इसलिए इसमें सरकार को पहले केंद्र में यह घोषणा होती है, उसके बाद राज्य में घोषणा होती है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को तो शायद जल्दी लागू हो जाता है, लेकिन जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनको लागू होने में थोड़ा समय लग जाता है। इसके अलावा साथियों आपको बताने वाले हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है 2.86 तक लगभग होने की संभावना है, उसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो शायद जो आपको हम बता रहे हैं इससे कम भी रह सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। कोई इसमें भी कंफर्म नहीं बता रहे हैं हम, लेकिन जो जितना भी है बना है, जो भी फिटमेंट फैक्टर बना है 2.57 लगभग इतना ही रहने की संभावना है, इतना तो लगभग हो जाएगा। साथियों जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको लालसा रहती है, जितने भी जो सरकारी कर्मचारी चाहे वो एसएसबी में हो, बीएसएफ में हो, शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, सभी को लालसा है। और जो सरकार है, आगे चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव नया आने वाला है, यूपी में भी चुनाव आने वाला है, जो जहाँ भी केंद्र में जो सत्ता है वही उत्तर प्रदेश में वही सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो इसी का चुनाव के मद्देनजर भी सरकार जल्द ही ये जो जितने भी घोषणा है जो नए वेतन आयोग की, सरकार इस बार जल्द ही करेगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है। तो 2027 से पहले आप मान के चलिए जो 8th पे कमीशन है इसकी घोषणा शायद सरकार समय से कर दे। तो साथियों वीडियो में जो आपको बताते हैं, जो भी जानकारी देते हैं, तो इससे आप जो भी यदि इसको मेरी जानकारी दी हुई आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो टेलीग्राम का लिंक है हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी वीडियो आती है उनको साथियों को शेयर जरूर करिएगा। और साथियों जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पर आपको देते रहते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों आज की जानकारी में बस इतना ही। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सादर नमस्कार।